वेलकम गाइस हॉलीवुड फिल्म एक्सप्लेन। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की रियल स्टोरी कि कैसे उनकी शिप को कुछ खूंखार लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया और कैप्टन रिचर्ड को भी बंदी बना लिया था, और फिर कैसे कैप्टन रिचर्ड ने अपनी शिप और अपने लोगों को बचाया और साथ ही अपनी जान भी बचाई। ये सब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। पर दोस्तों प्लीज मूवी को एंड तक देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि पूरा दिन लग जाता हमें एक वीडियो बनाने में, लेकिन आपका इतना सपोर्ट करने से हमें बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम अफ्रीका का एक गाँव देखते हैं जहाँ बहुत सारे लुटेरे उस गाँव की तरफ आ रहे होते हैं, जो आपस में बात करते हुए आते हैं कि हमें इस बार एक बड़ा शिप लूटना होगा, तभी हम मालामाल हो पाएंगे, अब चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। फिर तभी ये लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं और इस गांव के लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, इतने गरीब कि इन लोगों के पास खाना खाने तक के साधन नहीं होते। तो इसलिए ये लुटेरे उन गाँव के लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उन लुटेरों की गैंग की संख्या बढ़ सके। फिर ये लोग बड़े जहाजों को लूटने की तलाश में निकल जाते हैं। ये लोग खुद 2 छोटी शिप और एक बड़ी शिप लेके जाते हैं, जहाँ इनकी बड़ी शिप के अंदर एक रडार सिस्टम लगा होता है, जिसके थ्रू ये लोग समुद्र में चलने वाले बड़ी शिपों की लोकेशन को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। फिर ये लोग उस रडार सिस्टम के अंदर देखते हैं, इन्हें वहाँ बहुत सारी शिप्स दिखाई देती हैं, लेकिन वो सभी शिप्स एक दूसरे के आसपास ही होते हैं। तो इसलिए ये लोग उस पर हमला नहीं करते, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो बाकी शिपों के लोग इन पर हमला बोल सकते हैं, इसलिए ये उन पर हमला नहीं करते। फिर तभी इन्हें एक बोट दिखाई देती है जो इन सभी बोटों से बहुत दूर होती है। असल में ये बोट मुआसा जा रहा होता है और ये लोग उस शिप को देखकर समझ जाते हैं कि इनके पास अच्छा मौका है उस शिप को लूटने के लिए, क्योंकि उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है जो उनकी हेल्प कर सकेगा। और इसके बाद हम लोग इस शिप को देखते हैं जो साइड में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और इस शिप के अंदर बहुत ज्यादा माल भरा होता है। और इस शिप के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स होते हैं, जिन्हें पता होता है कि जिस रूट पे अभी हम जा रहे हैं वो रूट बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए ये लोग पहले से ही अलर्ट होते हैं। फिर तभी कैप्टन रिचर्ड को दूरबीन में 2 शिप्स बहुत तेजी से उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है, जिन्हें देखकर कैप्टन रिचर्ड को उन पे डाउट होता है। इसलिए वो अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर देते हैं कि शिप को 10 डिग्री पर मोड़ दो, और जैसे ही उनकी शिप 10 डिग्री मुड़ती है तो वे लुटेरे भी अपनी शिप को मोड़ देते हैं। इससे कैप्टन रिचर्ड को कंफर्म हो जाता है कि ये लोग लुटेरे हैं और उनकी शिप को लूटने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद कैप्टन रिचर्ड जल्दी से यूके के मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन को फोन लगाते हैं और उन्हें अपने यहाँ के सारे हालात बताते हैं। तो ट्रेड ऑपरेशन की एक लेडी ऑफिसर बोलती है कि हो सकता है वो बस मछुआरे हों, लेकिन फिर भी तुम अपने सभी डोर क्लोज कर लो, और साथ ही हमने तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर कर ली है, हम तुम्हारे लिए जल्दी हेल्प भिजवाएंगे। और ये सुनकर कैप्टन रिचर्ड फोन काट देते हैं। फिर फिलिप्स दोबारा से दूरबीन से देखते हैं तो वे लुटेरे उनके काफी पास आ चुके हैं, और इस बार उन्हें उनके पास हथियार भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये मछुआरे नहीं बल्कि पायरेट्स यानी लुटेरे हैं। इसलिए वो दोबारा से पुलिस को फोन लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी शिप के पीछे 2 छोटी छोटी शिप्स आ रही हैं, जिन पर 8 से 10 लुटेरे हैं। दरअसल कैप्टन रिचर्ड ये बात जानते हैं कि वो लुटेरे उनकी सारी बात सुन रहे हैं, और असल में होता भी यही है। दरअसल वे सभी पायरेट्स कैप्टन रिचर्ड की सभी वॉइस कॉल सुन रहे होते हैं। तो इसलिए कैप्टन रिचर्ड दूसरी साइड से आवाज बदलकर बोलते हैं कि हम बस 5 मिनट में आप लोगों के पास आर्मी भेज देंगे जो उन लुटेरों को पल भर में तबाह कर देंगे। और असल में इस बार भी कैप्टन रिचर्ड का पुलिस से कोई कांटेक्ट नहीं होता, वो बस पायरेट्स को ये सब सुनाने के लिए बोलते हैं ताकि वो डर के मारे वहाँ से चले जाएं। और वाकई में होता भी यही है। उनमें से एक बोट तो ये सुनकर वापस चली जाती है, लेकिन एक बोट जिनमें उन पायरेट्स का सरदार होता है और साथ ही कुछ खूंखार पायरेट्स भी होते हैं, वे लोग वापस नहीं जाते। और एक बोट को वापस जाते देखकर इन लोगों की बड़ी बोट में से एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख लेता है, तो इसलिए वो भी बड़ी वाली बोट को वापस मोड़ लेता है। लेकिन अब भी एक बोट कैप्टन रिचर्ड का पीछा कर रही है, और इसलिए अब कैप्टन रिचर्ड अपने दिमाग से खेलना शुरू करते हैं। वो अपनी बोट की स्पीड कम करते हैं और साथ ही अपनी बोट को थोड़ा यहाँ वहाँ मोड़ते हैं, और वो छोटे शिप वाले पायरेट्स इन लहरों में फंसकर लौट सकते हैं। और असल में कैप्टन रिचर्ड की ये टेक्निक काम कर जाती है, मतलब इन लहरों की वजह से उन लुटेरों की बोट खराब हो जाती है और कैप्टन रिचर्ड और उनके सभी साथी अब बच जाते हैं। पर कैप्टन
कैप्टन रिचर्ड को अब भी लगता है कि वे लुटेरे उनके पीछे दोबारा वापस आ सकते हैं। तो इसलिए वो अपने सभी क्रू मेंबर को बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं कि अगर वो लोग उनके पीछे दोबारा से आए तो हमें उनसे कैसे निपटना होगा। जहाँ सभी क्रू मेंबर अपने अपने ओपिनियन देते हैं, लेकिन उनमें से एक मेंबर बोलता है हमारा काम पायरेट से लड़ना नहीं है, तो इसलिए क्यों ना हम हमारी बोट को थोड़ी तेज चलाएं और किसी दूसरे रास्ते से जाकर किसी सेफ जोन में पहुंच जाएं। लेकिन कैप्टन रिचर्ड बताते हैं कि अभी हम लोग साउथ अफ्रीका की जिस जगह पर हैं, वहाँ दूर दूर तक लुटेरों की 5 अलग अलग तरह की गैंग काम करती है, तो इसलिए इनसे भाग पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें हमारी सही डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाहिए, मतलब मुआसा की तरफ जाना चाहिए। जिसके बाद ये लोग मुआसा की तरफ मुड़ जाते हैं। पर अगली सुबह दोबारा से वही 4 लुटेरे कैप्टन रिचर्ड की बोट के पास आ जाते हैं और इस बार कैप्टन रिचर्ड फटाफट से समुद्री पुलिस को कॉल लगाते हैं, जो उन्हें बोलती है कि हम जल्दी तुम्हारे पास मदद भेजेंगे। पर तब तक कैप्टन रिचर्ड उन लुटेरों को रोकने के लिए अपनी बोट के चारों साइड का वाटर प्रेशर ऑन कर देते हैं। पर इस बार उनकी ये टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं आती और फिर लुटेरे उनकी बोट के अंदर चढ़ जाते हैं। और अब कैप्टन रिचर्ड समझ जाते हैं कि उनका जहाज लुटेरों के कब्जे में आ चुकी है। इसलिए कैप्टन रिचर्ड जल्दी से अपने क्रू मेंबर्स को अनाउंस करते हैं कि तुम सभी लोग जल्दी से जाकर इंजन रूम में छुप जाओ और जब तक मैं हमारा कोड सफर टाइम ना बोलूं तब तक किसी को बाहर नहीं निकलना है। और तभी वे चारों लुटेरे कैप्टन रिचर्ड के पास आ जाते हैं और इन लुटेरों के सरदार का नाम मूसा होता है और ये चारों लुटेरे कैप्टन रिचर्ड और उनके 2 क्रू मेंबर को बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद ये कैप्टन रिचर्ड से बोलते हैं कि हमें जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हारे पास बोट में क्या क्या कीमती चीजें हैं। तो कैप्टन रिचर्ड बताते हैं कि हमारी पूरी बोट में खाने पीने का सामान है और बेस कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारे पास $30,000 भी हैं जो मैं तुम्हें राजी खुशी ऑफर कर सकता हूँ और तुम उन्हें लेके यहाँ से जा सकते हो। तो मूसा बोलता है क्या हम तुम्हें भिखारी दिखाई दे रहे हैं कि इतनी बड़ी शिप में से बस $30,000 लेके हम चुपचाप चले जाएंगे। फिर मूसा कैप्टन रिचर्ड को बोलता है कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं, उन्हें जल्दी से मेरे सामने यहाँ बुलाओ। तो ये सुनकर कैप्टन रिचर्ड अपने सभी क्रू मेंबर को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से सभी लोग ऊपर आ जाओ। लेकिन उनमें से कोई भी ऊपर नहीं आता क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कैप्टन रिचर्ड ने पासवर्ड नहीं बोला था, मतलब सफर टाइम, तो इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकलता और वो लोग शिप का इंजन नीचे से बंद कर देते हैं। जिससे डरकर मूसा कैप्टन रिचर्ड से पूछता है कि ये बोट बंद कैसे हो गई, कि हमने तुम लोगों से बचने के लिए बोट को काफी तेज भगाया था, तो इसलिए हो सकता है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी और बोट इसी वजह से बंद हो गई होगी। तो ये सुनकर मूसा बोलता है कि मैं नीचे जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या कमी आई है। असल में मूसा कैप्टन रिचर्ड के सभी साथियों को ढूंढकर ऊपर लाना चाहता है। तो मूसा के ये बात सुनकर कैप्टन रिचर्ड बोलते हैं नीचे बोट में इमरजेंसी लाइट ऑन है और हमें ध्यान रखना होगा कि वो लाइट बंद ना हो, क्योंकि अगर वो लाइट बंद हो गई तो हमें नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और इस बात को कहने के दौरान वो अपना वॉकी टॉकी ऑन रखते हैं ताकि उनके जितने भी साथी नीचे इंजन रूम में छुपे हैं वो सभी लोग इस बात को सुन लें। और होता भी ऐसा ही है, वे सभी लोग कैप्टन रिचर्ड और मूसा की इन बातों को सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब उन्हें इमरजेंसी लाइट बंद करनी होगी, नहीं तो वो लोग इंजन रूम में आके इन सबको ढूंढ लेंगे और पकड़ लेंगे। तो इसलिए इन सभी लोगों में से 2 लोग बाहर निकल जाते हैं। एक लोग जनरेटर बंद करने के लिए जाता है और दूसरा पानी लेने के लिए जाता है। मूसा और उसका एक साथी कैप्टन के साथ नीचे आ जाते हैं, लेकिन कैप्टन रिचर्ड जानबूझकर इंजन रूम खोलने की बजाय एक गलत रूम खोलने लगती हैं। लेकिन तभी मूसा वहां लगे बोर्ड के मैप को देख लेता है और वो समझ जाता है कि कैप्टन रिचर्ड जिस रूम को खोल रहे हैं वो इंजन रूम नहीं है और वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए वो कैप्टन रिचर्ड को लास्ट वाला रूम खोलने को बोलता है और असल में वही इंजन रूम होता है जिसमें सभी लोग छुपे होते हैं। तो कैप्टन रिचर्ड बोलते हैं कि ठीक है हम उस रूम में चलेंगे, लेकिन वो इंजन रूम है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो हमें वहाँ जाने से पहले पीने का पानी साथ लेकर जाना होगा। तो मूसा बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये सभी लोग पीने का पानी लेने चले जाते हैं। वहाँ पहले से ही वो आदमी छुपा होता है जो पानी लेने के लिए इस रूम में आया होता है और उसे कैप्टन रिचर्ड देख लेते हैं। तो इसलिए जब मूसा का आदमी उस रूम के अंदर आ रहा होता है तो कैप्टन रिचर्ड बोलते हैं कि तुम रहने दो, यहाँ बहुत अंधेरा है और तुमने पैरों में कुछ भी नहीं पहना, तो इसलिए तुम्हारे पैरों में चोट लग सकती है। और ये बोलकर वो तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर ये बात उस रूम में छुपा कैप्टन रिचर्ड का साथी सुन लेता है, लेकिन वो आदमी कैप्टन रिचर्ड की बात सुनकर समझ जाता है कि वो उसे बताना चाहते हैं कि इन लोगों ने पैरों में कुछ नहीं पहना है। तो इसलिए वो अपने सभी साथियों को जो कि इंजन रूम में छुपे होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो लोग अब तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और उन लोगों ने पैरों में कुछ नहीं पहना है, तो इसलिए तुम लोग गेट पर कुछ बिछा दो जिससे वो लोग घायल हो जाएं। और ये बात सुनकर वे सभी लोग जल्दी से गेट पर
कांच बिछा देती है। फिर जैसे ही मूसा का साथी उस रूम के अंदर जाता है तो उसके पैर में वो सारा कांच घुस जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पर फिर भी ये तीनों लोग इंजन रूम के अंदर जाते हैं, पर तभी वहाँ की लाइट चली जाती है क्योंकि जो दूसरा आदमी बाहर गया था जनरेटर ऑफ करने के लिए, तो इसलिए उसने ही इंजन रूम की लाइट भी ऑफ कर दी। और ये देखकर मूसा को गुस्सा आ जाता है तो वो कैप्टन रिचर्ड से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो कैप्टन रिचर्ड बोलते हैं कि मुझे भी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता और मैं तो तुम्हारे साथी हूँ। और वहीं दूसरी तरफ मूसा का साथी जिसके पैर में कांच घुस चुका था वो दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो उसका फायदा उठाकर कैप्टन रिचर्ड मूसा से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अब हम लोगों को ऊपर चलना चाहिए क्योंकि अंधेरे में हम लोग यहाँ किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे। पर मूसा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथियों को यहाँ से ढूंढ कर ही जाऊंगा और तुम मेरे इस साथी को लेकर ऊपर जाओ अभी। और फिर कैप्टन रिचर्ड ऐसा ही करते हैं, वो उस साथी को लेकर बोट के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ मूसा अकेला ही उन सभी लोगों को ढूंढ रहा होता है। पर तभी मौका देखकर वो सभी लोग मूसा को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग मूसा के साथियों को संदेश भेजते हैं कि हमने तुम्हारे सरदार को बंदी बना लिया है और अगर तुम लोग इन्हें सही सलामत देखना चाहते हो तो हमारे कैप्टन को रिहा कर दो वरना हम इसे मार देंगे। फिर तभी कैप्टन रिचर्ड मूसा से रेडियो पर बात करते हैं। वे उसे बोलते हैं कि हमें पता है कि अब तुम्हारे पास बोट नहीं है तो इसलिए हम तुम्हें अपनी लाइफ बोट दे सकते हैं और साथ ही $30,000 भी देंगे और तुम अब भी यहाँ से बच के जा सकते हो। जिसके बाद मूसा कैप्टन रिचर्ड के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर तभी कैप्टन रिचर्ड उन पैसों को लेकर आते हैं और वो मूसा के एक साथी को लाइफ बोट को ऑपरेट करना बताते हैं कि तुम कैसे इस बोट को समुद्र में चलाओगे। और वहीं दूसरी तरफ मूसा जो कि अब लाइफ बोट के अंदर होता है वो कैप्टन रिचर्ड के पीछे खड़े एक साथी को इशारा कर देता है। फिर तभी वो आदमी कैप्टन रिचर्ड पे हमला कर देता है और उन्हें अपनी लाइफ बोट के अंदर गिरा लेता है और दूसरा आदमी जल्दी से बोट को स्टार्ट करके समुद्र में गिरा लेता है। और इस तरह इन चारों लुटेरों ने कैप्टन रिचर्ड को बंदी बना लिया है और उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। और ये देखकर कैप्टन रिचर्ड के क्रू मेंबर भी बोट को उनके पीछे लगा देते हैं। और ये बात अब यूएस नेवी को भी पता चल चुकी होती है तो इसलिए वो अपने ड्रोन भेज देते हैं जिसमें कैमरा भी लगे होते हैं और इनकी मदद से वो लाइव बोट पर नजर रखे रहते हैं। और इन कैमरों की मदद से वो लोग देखते हैं कि ये चारों लुटेरे इस बोट को लेकर अब सोमालिया जा रहे हैं। मतलब ये सभी लुटेरे अपने गढ़ जा रहे हैं जहाँ के ये सभी लुटेरे हैं। पर थोड़ी देर बाद ये चारों लुटेरे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि ज्यादातर चोर और लुटेरे इस तरह के काम नशे में ही करते हैं और ये लुटेरे भी उन्हीं में से एक थे। मतलब अब इनका नशा टूटने लगा था और इनके पास नशा करने का और साधन नहीं था तो इसलिए आपस में लड़ रहे थे। फिर हम लोग देखते हैं कि इनकी बोट के पास यूएस नेवी की एक बोट आ चुकी है और वो लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं। फिर यूएस नेवी के ऑफिसर उन लुटेरों को बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें जाने देंगे, तुम बस कैप्टन रिचर्ड को छोड़ दो और हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तो मूसा बोलता है कि हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हें तब छोड़ेंगे जब तुम हमें $10,000 मिलियन दोगे। तो नेवी ऑफिसर बोलता है हाँ मैं तुम्हारी बात मानता हूँ लेकिन मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए होगा क्योंकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। तुम्हें तो पता ही होगा कि कैसे गवर्नमेंट से बात की जाती है, लेकिन तब तक मैं तुम लोगों को खाना और पानी दे सकता हूँ तुम्हारी बोट पे आकर। तो मूसा नेवी ऑफिसर की इस बात को मान लेता है जिसकी थोड़ी देर बाद यूएस नेवी की दो छोटी छोटी बोट्स उनकी बोट्स के पास पहुंच जाती है जहां नेवी ऑफिसर उन लुटेरों को बोलते हैं कि हम लोग पहले अपने कैप्टन को देखना चाहते हैं। तो कैप्टन बाहर आते हैं तो कैप्टन उन नेवी ऑफिसर से बोलते हैं क्या मेरी फैमिली को पता है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। और साथ ही कैप्टन रिचर्ड ये भी बोलते हैं कि मेरी फैमिली को पता होना चाहिए कि मैं लाइव बोट में सीट नंबर 15 पर बैठा हूँ। असल में कैप्टन यूएस नेवी को बताना चाहते हैं कि मैं इस बोट में सीट नंबर 15 पर बैठा हूँ। वहीं दूसरी तरफ मूसा का साथी देखता है कि काफी देर से मूसा यूएस आर्मी से बातें कर रहा है तो ये देखकर वो मूसा से बोलता है कि हमें इनसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और चलो अंदर चलो। और इस तरह काफी टाइम गुजर जाता है और अब रात हो चुकी है और बहुत ही जल्द ये चारों लुटेरे सोमालिया पहुंच जाएंगे। और अगर ये लुटेरे एक बार सोमालिया पहुंच गए तो चाहकर भी यूएस नेवी कैप्टन रिचर्ड को नहीं बचा पाएगी। फिर तभी हम लोग देखते हैं कि कैप्टन रिचर्ड मूसा से बोलते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है तो मूसा उन्हें टॉयलेट की परमिशन दे देता है। फिर कैप्टन रिचर्ड जब बोट के बाहर खड़े होते हैं तो उनके साथ वहाँ वही आदमी
खड़ा होता है जिसके पैर में कांच घुसा होता है। फिर तभी मौका देखकर कैप्टन रिचर्ड उस आदमी को पानी में धक्का दे देते हैं और खुद दूसरी तरफ कूद जाते हैं और यूएस नेवी की बोट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूएस नेवी को भी पता चल जाता है कि पानी में 2 लोग कूदे हैं। अब उनकी बोट से काफी दूर होने की वजह से उन्हें ये पता नहीं चलता कि पानी में कौन से 2 लोग कूदे हैं। तो इसलिए जब तक वो इस बात को कंफर्म कर पाते कि पानी में कैप्टन रिचर्ड कूदे हैं, तब तक वे लुटेरे कैप्टन रिचर्ड को पकड़ लेते हैं। फिर अब यूएस नेवी का चॉपर भी आ चुका होता है जो फोकस लाइट से हर पल इनकी लाइव बोट पर नजर रखे हुए है। और अब नेवी ऑफिसर मूसा को बोलता है कि तुम लोग कितना भी कुछ भी कर लो, हम तुम्हें सोमालिया नहीं जाने देंगे, तो इसलिए तुम लोग कैप्टन रिचर्ड को छोड़ दो, फिर हम तुम्हें सोमालिया जाने देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। पर ये सभी लुटेरे जानते हैं कि नेवी वाले कभी किसी लुटेरे को नहीं छोड़ते। तो इसलिए इस बार मूसा कैप्टन रिचर्ड को लेके बाहर जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर रख के बोलता है कि अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हारे कैप्टन को मार दूंगा। जिसके बाद नेवी ऑफिसर मूसा को बोलते हैं कि हमारी तुम्हारे बॉस से बात हो गई है, तो इसलिए हम लोग तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हैं और अब सौदा करने के लिए तुम में से एक लोग को हमारी बोट पर आना होगा। मूसा उनकी ये बात मान लेता है और उनकी बोट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुछ ही सेकंड्स बाद यूएस नेवी की 2 छोटी छोटी बोट्स लाइव बोट के पास आ जाती हैं, जो कैप्टन रिचर्ड को पहनने के लिए एक ड्रेस देते हैं। और तभी दूसरा ऑफिसर उनकी बोट को अपनी बड़ी वाली बोट के साथ बांध लेता है और साथ ही उनके लाइव बोट पर एक ऐसा डिवाइस लगा देता है जिससे वो लोग अंदर जो भी बात करेंगे वो सभी बातें यूएस नेवी को सुनाई देंगी। और ये लोग कैप्टन रिचर्ड को बोलते हैं कि जाओ अब तुम जाके अपनी सीट पे बैठ जाना, और मूसा को अपनी बोट में लेके चले जाते हैं। जिसके बाद इनकी बोट के सामने बड़ी बड़ी लाइट्स जला दी जाती हैं, जिससे इन लोगों को सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता। और वहीं दूसरी तरफ यूएस नेवी के स्नाइपर्स इन लोगों को निशाने पर लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं, पर सभी लोग एक निशाने पर नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ यूएस नेवी की बोट इनकी बोट को अपनी तरफ खींच भी रही होती है, तो इसलिए ये लोग इस बात से थोड़ा घबरा जाते हैं। पर ये लोग इस बात पे इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि उनका एक आदमी यूएस नेवी के साथ सौदा कर रहा है। पर इन सब के बीच अब कैप्टन रिचर्ड को लगता है कि वो नहीं बचेंगे क्योंकि अब यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तो इसलिए वो अपनी फैमिली को एक लेटर लिखने लगते हैं। पर तभी एक लुटेरा उन्हें ऐसा करता हुआ देख लेता है, तो इसलिए वो कैप्टन रिचर्ड को मारने लगता है और बदले में कैप्टन रिचर्ड भी उसे मारने लगते हैं। पर जल्द ही ये तीनों लोग कैप्टन रिचर्ड पर काबू कर लेते हैं और उन्हें बांध देते हैं। और इसके बाद ये लुटेरे अपना दिमाग चलाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर उनके साथ कोई ना कोई गेम खेला जा रहा है, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी और अब तक यूएस नेवी का कोई मैसेज नहीं आया था और ना ही उनके साथी मूसा की कोई खबर थी। तो इसलिए उनमें से सबसे खतरनाक लुटेरा डिसाइड करता है कि अब हम कैप्टन रिचर्ड को मार देंगे। पर उनमें से एक साथी ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अभी उम्र में बहुत छोटा था और उसका दिल भी बहुत कच्चा था। पर घर की गरीबी हालात के कारण उसे इनके साथ इस गलत काम को करने के लिए आना पड़ा था। और वहीं दूसरी तरफ यूएस नेवी के स्नाइपर्स इन्हें निशाने पर ले लेते हैं, पर इनके निशाने पर अभी बस 2 ही लोग आए थे। फिर तभी यूएस नेवी को ऑर्डर मिलता है कि उनकी बोट को खींचना बंद करो, जिससे उनकी बोट पे एक झटका लगता है, जिस वजह से तीनों के तीनों लुटेरे एक निशाने पर आ जाते हैं और स्नाइपर उन्हें एक ही बार में शूट कर देते हैं, जिससे तीनों लुटेरे मर जाते हैं। और इसके बाद कैप्टन रिचर्ड को बचा लिया जाता है। और वैसे तो वो अभी भी एक गहरे सदमे में है, लेकिन उनकी जान पूरी तरह बचाई जा चुकी है। और दोस्तों अब मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये कैप्टन रिचर्ड की जिंदगी की एक सच्ची घटना है जो उनके साथ घटित हुई थी। तो दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। सो हम मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।